हम जा रहे हैं खेतों में, क्योंकि वहां पे चल रहा है हमारा, मतलब खेत में ट्रैक्टर, मेरा फ्रेंड ट्रैक्टर चला रहा है। सो देखने के लिए जा रहे हैं अभी। सो मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, देखिए कैसे चल रहा है। मैं आपको वहां पे जाके दिखाता हूँ। गांव की लाइफ बेटर है सिटी से ज्यादा। कोई झंझट नहीं, कौन ना मैनेजर का झंझट ना किसी का झंझट। अपनी मर्जी से काम करो, अपनी मर्जी के से रहो। सो यही गांव का एक यही है भाई, कि अपनी लाइफ अपनी तरह से जी सकते हो। और सिटी लाइफ कैसे है कि भाग दौड़ करो, उठो, सुबह उठो, जाओ ऑफिस में, जाओ काम करो, मैनेजर की गालियां खाओ, ये करो वो करो। लेकिन गांव की लाइफ कैसी है ना, अपनी मर्जी से आप जी सकते हो। अपनी मर्जी से उठो, खाओ, खेत में जाओ, आराम से काम करो और आ जाओ। ना कोई बोलने वाला, ना कोई टोकने वाला। खुद की मर्जी के मालिक खुद रहते हैं। वही फर्क है ना, सिटी में और गांव में। सुबह सुबह खेत में आने का एक अलग ही मजा होता है। ये नेचर, सुबह सुबह मैं दिखाता हूँ आपको, रुको। इसलिए ट्रैक्टर भी मेरे फ्रेंड का है, मैं उसके साथ आया हूँ। ना खेत मेरा है, ना मेरे फ्रेंड का है, किसी और का है खेत। खेतों में काम करने का एक मजा अलग है। सो गाइज, मैं आपको और दिखाता हूँ। ये देखिए, ये जो है ना, इसको हम तोर बोलते हैं। तोर की दाल, जो तोर की दाल रहती है ना, वो इससे इससे आती है। अभी तो कुछ आई नहीं है। जब आ जाएगी तब इसको निकाल लेंगे, निकाल के नीचे से यहाँ से काट लेंगे। काट के फिर सूखने देंगे, सूखने के बाद निकाल लेंगे। निकाल के उसकी तोड़ तोड़ दाल करके यूज करते हैं। और मैं बताता हूँ खेतों में हमारी तरफ क्या क्या फसल ये करते हैं। तो महाराष्ट्र में तो ज्यादातर कॉटन ही ये करते हैं, फसल ये करते हैं। खेत ये है भाई, खेतों की लाइफ। कोई झंझट नहीं, कोई नहीं। लेकिन मेहनत बहुत होती है। जो करता है ना उसी को समझ में आता है कि खेतों में मेहनत क्या होती है, किसान की लाइफ क्या होती है। हर कोई आके खेती करेंगे मतलब ऐसा नहीं होता। मतलब जो जो तकलीफ है ना किसानों की, वो उनको ही पता होती है। क्योंकि इतना पूरा साल इतना इन्वेस्ट करके फिर बाद में उस फसल सही से नहीं आना, फिर उसका गवर्नमेंट की तरफ से सही से मुआवजा नहीं मिलना। मुआवजा मतलब उनकी फसल को सही से रेट नहीं मिलना। तो कभी कभी बारिश की वजह से फसल पूरी खराब हो जाती है, वो लॉस हो जाते हैं। फिर भी कोई कोई मतलब क्या बोलते अपना, किसी को फिर भी किसान ये नहीं होते, चलो ठीक है इस बार हो गया तो होगा, अगली बार अच्छा होगा करके फिर से फसल ये बोते। इंडिया में अगर किसान नहीं होंगे ना, तो इंडिया की कोई वैल्यू नहीं रहेगी। क्योंकि इंडिया के दो ही पर्सन ये होते हैं, तो अपना आर्मी और किसान। लेकिन दोनों को ही कोई वैल्यू नहीं देती ज्यादातर लोग। दोनों की वैल्यू लोगों की नजरों में कम है। ना पॉलिटिशियन किसान को सही से वैल्यू देते हैं, ना लोग आर्मी को सही से वैल्यू देते हैं। ये दो ही लोग हैं कि जो इंडिया की सही तरह से एक तरह से सुरक्षा नहीं बोलते। क्योंकि आर्मी बाहर से सुरक्षण करती है और किसान अंदर से।
अगर किसान नहीं होता ना तो लोगों को खाने पीने के लिए कोई चीज ना होती। ठीक है, अभी टेक्नोलॉजी की इस युग में ठीक है कुछ बन जा रहा है, खाने की चीजें सब केमिकल वाइज बन जा रहे, बट मेन जो है ना वो किसान ही है। लेकिन किसान को ही अपने देश में कोई वैल्यू नहीं देती। ये देखिए, ये है इसे 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 बोलते हैं हमारे इसमें कॉटन। मतलब हमारी लैंग्वेज में इसको रुई बोलते हैं। ऐसे तो इसको कॉटन ही बोलते हो शायद, मेरे को भी उतना ये नहीं, क्योंकि ज्यादातर मैं भी नहीं आता खेतों में। हमें कोई खेती नहीं है भाई, इसलिए हम नहीं, मुझे खेती के बारे में उतना पता नहीं। बस मैं आप लोगों को बताने के लिए ब्लॉग बना रहा हूँ। आई होप कि आप सब देखो। ये देखिए, ये होती है किसानों की लाइफ। ना रात देखते हैं, ना रात देखते हैं, ना दिन देखते, रात दिन काम करके मेहनत करके पूरा खेत जुतो जु, जुता के इतनी मेहनत करके बाद में मिलता है तो ये, और इसका भी सही से कुछ मुआवजा नहीं मिलता, ना सही से ना रेट मिलता है, ना कुछ। अगर कुछ मांगने जाओ तो वही, भाई किसानों की लाइफ बहुत तकलीफ में है। तकलीफ मतलब उनकी तकलीफ कोई समझता नहीं है। ठीक है, पॉलिटिशियन का क्या है, आते हैं वोट मांगने के लिए, वोट लेके चले जाते हैं, फिर बाद में उनकी तरफ ये किसानों की तरफ कोई देखता नहीं है। खुद की मेहनत, खुद के पैसे, खुद का इन्वेस्ट करके, इतना पैसा इन्वेस्ट करके नेचर के हवाले कर देते हैं। मतलब नेचर के बारिश आएगी तो फसल आएगा, बारिश नहीं आएगी तो फसल चली जाएगी। ये है, अगर फसल नहीं आई, बारिश अगर सही से नहीं आई तो फसल भी नहीं आएगी। तो इतना स, पैसा इन्वेस्ट करके पूरा अगर फसल नहीं आए तो पूरा पैसा बर्बाद। फिर भी खेती करना बंद नहीं करते किसान। चलो ठीक है, इस बार नुकसान हो गया तो अगली बार अच्छा होगा करके फिर वही होप लेके स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, अब ये जो है ना, ये देखो मेरे इस लेवल पे है पेड़ पौधा, लेकिन देखिए कुछ भी नहीं है, कॉटन के कुछ भी नहीं है, एक या दो ही है। तो ये होता है कि फसल है ही नहीं सही से, फिर भी ना फिर भी किसान उससे ये सब दर्द अपने अंदर लेके फिर से रिस्टार्ट करने की कोशिश करता है। किसानों की सुसाइड इतनी ज्यादा क्यों होती है अपने इंडिया में? यही कि सही से उनकी हिसाब से फसल को रेट नहीं मिलता है। अब देखिए ना, मैं दिखाता हूँ, ये देखिए, है कुछ नहीं है। बस एक बार अगर इसका एक बार कॉटन निकाल लिए ना तो दूसरी बार पौधे पे कुछ रहेगा ही नहीं। इसलिए बोलता हूँ किसान को बहुत मेहनत करनी पड़ती है। अपने ये नहीं कि हाँ उठो, खाओ, जाओ जॉब पे जाओ, आराम से इसी में बैठो। नहीं भाई, दिन भर काम करना पड़ता है खेतों में, दिन भर काम करना पड़ता है, रात को पानी देने के लिए आना पड़ता है। अगर कुछ जंगली जानवर हो तो उनको रोकने के लिए रात भर खेत में रहना पड़ता है। तो बहुत मेहनत है, किसानों की बहुत मेहनत है। सिटी की लाइफ अलग है, गांव की लाइफ अलग है। गांव में किसान इतनी मेहनत करता है ना कि उनकी कोई यही नहीं, वैल्यू नहीं है। देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो, इसे बोलते हैं कॉटन। ये पूरा निकाल के बेचने के लिए जब ले जाते हैं ना, तब वहां के साहूकार जो है ना इतना कम रेट देते हैं कि मतलब मजबूरी में किसान को बेचना पड़ता है, क्योंकि उनका भी घर चलाना रहता है। अगर चार अगर 5,000 हो तो इनको कम करके 4,000 देते। 4,000 हो तो 3,000 तक तो अभी नहीं देखा,
6,000 हो तो 5,000 देते। इतना कम कम अगर सब देंगे तो किसान की वैल्यू मतलब वो क्या कर पाएगा बेचारा, उनको पैसे कहाँ से आएंगे। वही है ना कि किसान इतनी मेहनत कोई नहीं करता भाई। ये देखिए, चलो गाइस, अभी तो मैं खेत घुमा के दिखा दिया आपको, अभी चलते हैं अपनी ट्रैक्टर की तरफ। शायद ट्रैक्टर की कुछ सेटिंग बिगड़ गई है, मेरा फ्रेंड ट्रैक्टर की सेटिंग कर रहा है यहाँ पे। देखिए लागे नहीं बेटा, ये 24 लागत है। ओ माय मत तू मैं तो ढीलो भी क्या है ओ माय मत ये होती है मेहनत। ये हमारा बूंदी जो कि ट्रैक्टर ड्राइवर यहाँ पे। गरम जी ये देखिए, इतना काम तो हो गया। अभी चल रहे हम घर जाते जाते हम मेरे गांव का व्यू दिखाता हूँ मैं आपको। सो गाइस, चलिए मैं आपको मेरा गांव दिखाता हूँ यहाँ पे। ये देखिए, ये है मेरा गांव, और गांव की एक खूबसूरत चीज़ भी दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखिए, ये है गांव में खूबसूरत चीज़, हमारा स्विमिंग पूल, तालाब, जो कि गांव को लग के ही हमारे, यही खूबसूरती होती है गांव की कि पूरा नेचर में भरा हुआ रहता है, इसलिए कोई गांव से जाने का मन नहीं करता। देखिए बहुत बड़ा है, जो कि बचपन में हम इसमें मछलियाँ पकड़ते थे तालाब में, पूरी मिट्टी में भर के हुए। ये आ गए हम गांव में। नीचे मत देखिए बस।